अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो ऐसी टिप्स। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को दो एक ऐसी शानदार टिप्स देने जा रहा हूँ, या आप कह लीजिए दो ऐसे मैं फार्मूले आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आपने अगर इन पर अमल कर लिया तो आप किसी इंसान के या किसी भी शख्स के, किसी आदमी के दिल में भी अपने लिए जगह बना सकते हैं। तो वो टिप्स क्या हैं, वो टिप्स आपको मैं इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना है, हरगिज़ स्किप नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद जो मैं आपको टिप्स देने लगा हूँ, अगर आपने उन टिप्स पर अमल किया तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश भी रहेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में सुकून भी देखने को मिलेगा। आप अपनी ज़िंदगी में अगर कोई बदलाव या आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आप कोई तब्दीली पाएँ तो आपको वो भी देखने को मिलेगी। और जिस इंसान के या किसी भी शख्स के दिल में आप अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। वो टिप्स क्या हैं? उनमें से जो नंबर एक, जो पहली टिप है वो है कि अपनी ज़ुबान को काबू में रखें। याद रखें कि अपनी ज़ुबान को अपने काबू में रखना है। अब इसको काबू में रखने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन इसको पकड़ कर बैठे रहें। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। काबू में रखने का मतलब ये है कि आपने अपने मुंह से जो निकलने वाले अल्फाज हैं उनका चुनाव बहुत ही बेहतरीन करना है। आपने ये देखना है कि आपके मुंह से जो निकलने वाले अल्फाज हैं वो कैसे हैं। क्या वो आपके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं वो अगले बंदे की दिल आज़ारी तो नहीं कर रहे? क्या वो अगले बंदे का दिल तो नहीं दुखा रहे? आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपनी ज़ुबान से अच्छे और मीठे से मीठे अल्फाज निकालें। याद रखें, ये ज़ुबान ही एक हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ है कि यही हमें कामयाबी से बुलंद मुकाम पर पहुँचाती है, और ये हमें कामयाबी से नीचे दोबारा तनज़्ज़ुली की तरफ भी पहुँचा देती है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि किसी के दिल में अपने लिए जगह बना लें, किसी के दिल में अपना घर कर लें, आप चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में अच्छी बातें करें, आप चाहते हैं कि लोग आपसे खुश रहें, आप भी अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल करें, आप भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि मैं भी पुरसुकून रहूँ, आपको महसूस हो रहा है, आपको फ़ील हो रहा है कि यार मेरे ज़िंदगी में कोई ना कोई बेचैनी है, तो आपने क्या करना है कि सिर्फ जो पहली टिप है इस पे अमल करना है। पहली टिप क्या है कि आपने अपनी ज़ुबान को काबू में रखना है। आपने अपने अल्फाज का चुनाव बहुत ही सोच समझ के और बेहतरीन तरीके से करना है। अल्फाज का चुनाव करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपके मुंह से कोई भी अल्फाज ऐसा ना निकले कि यार वो अगले बंदे की दिल आज़ारी करे। आपने कभी हम बाज़-औक़ात किसी महफ़िल में बैठे होते हैं, बाज़-औक़ात हमारी कभी गेट टुगेदर होती है, हम बैठे होते हैं, हम दोस्त ही हों बेशक या फैमिली मेम्बर्स हों या जो भी हों, हम बैठे होते हैं, हम हँसी मज़ाक में बाज़-औक़ात ऐसा मज़ाक कर लेते हैं, या किसी दूसरे शख्स का, दूसरे बंदे का, अपने दूसरे भाई का ऐसा मज़ाक उड़ा लेते हैं कि जिसका हम भी नहीं सोच सकते, वो भी हमें रिस्पॉन्स नहीं करता कि उसको बुरा लगा है, हमें भी नहीं महसूस होता कि यार उसको बुरा लगा होगा। मगर यकीनन हम बाज़-औक़ात मज़ाक में अपनी जो आदत है उसको कर में नहीं भूल पाते। बाज़-औक़ात हम मज़ाक में अपनी वो बोल कर में बैठते हैं कि जिससे अगले बंदे की दिल आज़ारी हो जाती है, जिससे अगले बंदे को शायद बुरा लग सकता है, मगर वो हो सकता है कि वो हमें ना बताए। मगर हमने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि हमसे ना जाने में भी कभी भी हमने ये कोशिश करनी है कि हम जब भी बोलें मीठा बोलें, जब भी बोलें अगले बंदे के लिए अच्छे अल्फाज निकालें। अगला बंदा चाहे हमारे लिए जैसा भी बोले, जैसा भी वो बुरा भला कहे, हमें जैसा भी कहे, हमने कोशिश करनी है कि मैं उसको बुरा भला नहीं कहूँगा, मैं उसके लिए अच्छे से अच्छे अल्फाज निकालूंगा। मैं अपनी ज़ुबान से कभी भी किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैं अपनी ज़ुबान से कभी भी किसी की ग़ीबत नहीं करूँगा, कभी भी किसी की हसद नहीं करूँगा। याद रखें, किसी की ग़ीबत करना, किसी की हसद करना, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराइयां करना बहुत ही बुरी चीज़ है। तो हमने ये कोशिश करनी है कि इस ज़ुबान से कभी भी कोई बुरी बात ना निकले। इस ज़ुबान से हमेशा अच्छे अल्फाज निकलें, हमेशा अच्छे बोल निकलें, हमेशा अपने भाई के लिए अच्छे अल्फाज निकलें, और कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाएं, कभी भी किसी को अपने से कमतर मत समझें, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें। याद रखें, जब आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने से नीचे वालों को देखेंगे तब आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे, और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर ना करें और किसी से कमतर ना समझें। आपने क्या करना है कि किसी को अपने आप से कमतर नहीं समझना, और अपनी ज़िंदगी में बस इस ज़ुबान को काबू में रख लेना है। ये ना हो कि आप इसको पकड़ कर बैठ जाएं, पकड़ कर नहीं बैठना। आपने बस इसको काबू में रखना है कि आपने बस हमेशा बोलते हुए ध्यान रखना है कि आपका जो बोल है वो कैसा है, कि आपके अल्फाज का चुनाव इस तरह अच्छा है कि वो अगले बंदे के दिल में जाके असर करे, ना कि उसकी दिल आज़ारी करे। तो आपने पहला काम क्या करना है, जो पहली टिप है कि आपने अपनी ज़ुबान को काबू में रखना है, अपनी ज़ुबान से अच्छे अल्फाज निकालने हैं, अपना अखलाक बेहतर से बेहतरीन बनाना है। और जो दूसरी टिप है वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या नाम है, दूसरी टिप जो उस पर अमल करना है। जो दूसरी टिप जो मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ, वो दूसरी टिप ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी के लिए क्या नाम है बुरा भला नहीं सोचना। और आपने जो दूसरी टिप जो मैं बताने लगा हूँ वो ये है कि आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी में माफ़ करने वाला बनना है। याद रखें कि आप अपनी ज़िंदगी में माफ़ करने वाले बन जाएँ।
जब आप अपनी ज़िंदगी में माफ़ करने वाले बन जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बड़ा आदमी बन पाएंगे। याद रखिए कि लड़ाई झगड़े करने वाला, किसी को दिल आज़ारी करने वाला, किसी से बुरा भला कहने वाला, किसी को मारपीट करने वाला, वो इंसान बड़ा हरगिज़ नहीं है। बड़ा आदमी वो है जो माफ़ करना आता हो, जिसको माफ़ करना, जिसको सीखना हो, जो अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ करना जाने। याद रखें कि जब आप अपनी ज़िंदगी में ये मकसद बना लेंगे, जब आप अपनी ज़िंदगी का ये मकसद बना, अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कर लेंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा माफ़ करना सीखना है। अगला बंदा मुझे जैसे भी कहे, अगला बंदा मेरे जैसे भी बुरा भला कहे, मैंने बस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर उसको माफ़ करना है। आप जब ऐसा काम अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे, आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, तो दुनिया में तो लोग आपको बुरा भला कहेंगे, या आपको दुनिया में लगेगा कि यार ये वो अगला बंदा आपको कहेगा कि ये मुझसे डर गया है, या आपको लगेगा कि मैं बुज़दिल हूँ। मगर यकीन जानिए कि जब आप ऐसा करेंगे तो आखिरत में आपको इसका बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है। आखिरत में आपके लिए बहुत बड़ा इनाम है कि माफ़ करने वाला किसी की कोई भी आपकी ज़िंदगी में आपको गलती करता है, कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा मुसलमान भाई, कोई आपका दूसरा भाई आपसे बदसलूकी करता है, आपके साथ बुराई से पेश आता है, तो आप उसको अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ कर दें। अल्लाह की रज़ा की खातिर सब्र करते हुए उसको माफ़ कर दें, और आपको इसका फल दुनिया में तो शायद ना मिले, मगर आखिरत में उस जहां में आपको इसका फल ऐसा मिलेगा कि जिसका आप अपनी ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो दूसरी टिप जो मैंने आपको बताई वो क्या है कि आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा माफ़ करने वाला बनना है। याद रखें, एक बंदा अगर हमारे इस दिमागों में आजकल हमारे माशरे में ये रिवाज बन चुका है कि एक बंदा लड़ाई करता है, एक बंदा बुरा भला कहेगा तो अगला बंदा उससे चढ़कर उसको दुगना बुरा भला कहेगा, और वो समझेगा कि शायद मैंने बहुत अच्छा काम किया और मैं बहादुर हूँ। यकीन जानिए, बहादुर इंसान और बहादुर बंदा और बहादुर इंसान और बड़ा आदमी वो नहीं होता कि जो लड़ाई झगड़ा करे, और जो एक बंदा अगर आपसे गलती करता है तो आप डबल उससे गलती करें। यकीन जानिए, अगर जो पढ़े लिखे और अनपढ़ और जाहिल बंदों में यही फ़र्क होता है कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो हमेशा सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी के मुताबिक चलते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अगर पढ़े लिखे हैं तो आपने अगर जो बंदा जाहिल है, अगर उसको पता है कि जब मैंने पढ़ाई नहीं की मगर फिर भी मेरे मुंह से जो निकलने वाले अल्फाज हैं वो मैं कभी भी बुरा भला नहीं कहूँगा, तो इससे तो वो बंदा बेहतर है कि जो बंदा कहता है कि यार मैं अपने अखलाक में बेहतर बनाऊँगा, तो उसका अखलाक उससे बेहतर है। अगर आपने तालीम हासिल की है तो आप ये बस अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी जो मैंने तालीम की है, इल्म हमेशा यही सिखाता है। इल्म, याद रखें कि ज़िंदगी में इल्म जो है वो यही सिखाता है कि आपने हमेशा शऊर के साथ, आपने हमेशा अच्छे तरीके के साथ चलना है। तो आपने क्या करना है, जो दूसरी टिप है वो है कि आपने कभी भी किसी की गलती का कोई आपको बुरा भला कह देता है, किसी की गलती पर दुगना उसको जवाब नहीं देना। आपने सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह की खातिर उसको माफ़ कर देना है, और फिर देखना कि आपको इसका अजर कितना मिलेगा। क्या पता आपको दुनिया में लगे कि यार मैं डर गया हूँ, लोग मुझे बुज़दिल कह रहे हैं, ये कमज़ोर है, मगर याद रखें कि जब आप अल्लाह की रज़ा की खातिर आप ताकत रखते हुए आप उसका मुकाबला नहीं करते, आप अल्लाह की रज़ा की खातिर उसको माफ़ कर देते हैं, तो आपको इसका अजर बहुत आखिरत में बहुत बड़ा मिलेगा। तो मेरी जो 2 टिप्स मैंने जो आपको इस वीडियो में बताई हैं, पहली कि आपने अपनी इस ज़ुबान को, जो आपकी ज़ुबान है, इसको काबू में रखना है, और दूसरा अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ करना है। आप माफ़ करने वाले बन जाएं और अपनी ज़ुबान को काबू में रखें और अपना अखलाक अच्छा बनाएं, तो यकीन जानिए कि आपके पास अगर पैसा भी ना हो, आपके पास दौलत भी ना हो, तो आपके पास फिर भी सब कुछ है। अगर आपके पास एक अच्छा अखलाक है और आप अपनी ज़िंदगी में माफ़ करने वाले इंसान हैं, तो आपके पास बेशक पैसा नहीं है मगर आप फिर भी बड़े आदमी हैं, आप फिर भी बड़े इंसान हैं, आप फिर भी अमीर इंसान हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो 2 टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, आप इन पर अमल करेंगे और आपको अपनी ज़िंदगी में इन पर अमल करने के बाद ज़रूर तब्दीली देखने को मिलेगी। तो इंशाअल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।